बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू सबीका हसन ब्लॉगिंग। किसी के बारे में गलत गुमान ना करें, क्योंकि आप इसकी ज़िंदगी की उलझनों से वाकिफ़ नहीं हैं। तो हमेशा याद रखें, किसी के बारे में कभी भी गलत ना सोचें, क्योंकि हमें नहीं पता वो उस वक्त किस उलझन में, किस परेशानी में है। अगर आप किसी के बारे में अच्छा गुमान रखेंगे ना, तो यकीन करें, आप मेरा यकीन करें, आपके तमाम इरादे, तमाम काम जो हैं मुस्बित होंगे। तो जी, आज हमने बनाया कश्मीरी स्टाइल चिकन कढ़ाई। पहले मैंने जो है इसमें पहले मैंने ऑयल लिया था और इसमें चिकन को ना फ्राई कर लिया था। इतना फ्राई कर लिया था तो ये हल्का सा गोल्डन गोल्डन हो जाए। तो इतना फ्राई कर लें से कि हल्का सा गोल्डन गोल्डन कर लें, और फिर इसे बाहर निकालिएगा गोल्डन करके। हाँ, तो मैं आपसे कह रही थी, हमेशा किसी के बारे में भी मुस्बित सोच रखें। मुस्बित सोच जो होती है, देखिए गोल्डन हो गया। मुस्बित सोच जो होती है ना, वो आपके लिए भी बेहतरीन होती है और दूसरों पे भी अच्छा असर डालती है। तो जी, ये जो है हमने फिर इसी ऑयल में हमने वही जिसमें चिकन फ्राई किया था, उसी में मैंने 2 से 3 मीडियम प्याज चॉप करके डाल दी थी, और इसको मैंने जो है भूनना शुरू किया था। इतना भूना था कि ये हल्की सी गोल्डन सी, खूबसूरत सा गोल्डन सा इसका कलर आ जाए। और इसी दौरान मैंने इसमें 2 टेबल स्पून जो है लहसुन अदरक डाल दिया था, ताकि वो भी लगे हाथों साथ साथ भुन जाए खूब मज़ेदार सा। ये मेरी गोल्डन सी हो गई थी। फिर मैंने इसमें 1 टीस्पून जो है हल्दी डाली थी, हल्दी डाल के भूना था। फिर इसमें जी मैंने 2 टीस्पून जो है लाल मिर्च ले ली थी, लाल मिर्च का पाउडर ले लिया था, और इसको खूब अच्छी तरह भूना था। ये देखिए, और इसमें मैं थोड़ा थोड़ा पानी डालती रही थी, ताकि ये मसाले जो है ना, ये जले नहीं साथ में। और फिर मैंने 2 टीस्पून ही धनिया पाउडर लिया था, धनिया पाउडर डाल के इसको भूना था खूब अच्छी तरह। जब ये भुन गया था, फिर मैंने ज़ीरा कुट्टा भुना जो है 2 से 3 टीस्पून लिया था, और मैंने जी इसमें चाट मसाला डाला था 2 टीस्पून, और इसको जो है खूब अच्छी तरह से भून लिया था। और इसको भून के खूब मज़ेदार सा, फिर इसमें देखें पानी मैं डालती रही हूँ, ताकि ये जो है मसाला जले नहीं और अच्छी तरह भुन जाए, क्योंकि मसाले को आप जितना भूनेंगे ना, उतना ही मज़ेदार आपका सालन बनेगा। और फिर इसमें हस्बे ज़ायक़ा आप नमक डाल दिएगा, जितना आप डालना चाहें, जो आप लोग जितना खाते हैं उस लिहाज से। फिर मैंने जो है इसे खूब अच्छी तरह भूना था। ये अच्छी तरह से भून गया था, ऑयल ऊपर आ गया था। फिर मैंने इसमें 3 मीडियम टमाटर जो हैं वो चॉप करके डाल दिए थे। इससे मैंने प्यूरी नहीं बनाई थी, इसे चॉप करके डाला था, और चॉप करके ही डालिएगा। बहुत मज़े का टेस्ट आएगा इसकी कढ़ाई का, और आपको थोड़ी डिफरेंट सी कढ़ाई मिलेगी। और क्योंकि नॉर्मली हम जो कढ़ाई बनाते हैं टमाटर टमाटर डाल के, उससे थोड़ा सा डिफरेंट इसका टेस्ट होगा, लेकिन बहुत मज़ेदार। फिर मैंने इसमें जब टमाटर का पानी जो है खुश्क हो गया था, फिर इसमें मैंने चिकन डाल के खूब अच्छी तरह से भूना था। भूनना जो है ना, भूनने का जो काम होता है ना, वो सबसे बेस्ट होता है, क्योंकि आप जितना आप इसको जो है अपने सालन को भूनते हैं ना, उतना ही खूबसूरत और मज़ेदार सा जो है सालन बन जाता है। फिर इसमें मैंने बलाई ली थी। बलाई कम अज़ कम मैंने समझें आधी प्याली ले ली थी, और उसके साथ दूध लिया था। दूध भी कम से कम आधी प्याली लिया था, और उसी के साथ इसको मैंने जो है खूब अच्छी तरह भूना, फिर भूना दोबारा, इसलिए कि इसमें मैंने बिल्कुल भी पानी नहीं डाला था, मैंने दूध ही डाला था, क्योंकि कश्मीरी कढ़ाई जो होती है उसमें दूध ही डलता है। वैसे अगर आप पानी डालना चाहें तो पानी भी डाल सकते हैं, उसमें कोई वो नहीं है, लेकिन दूध से इसका टेस्ट बहुत मज़ेदार आता है। फिर मैंने जो है इतना दूध डाला था कि इतना कि इसका जो है थोड़ा सा जो है शोरबा सा हल्का सा हो जाए, बिल्कुल बहुत ज़्यादा नहीं, क्योंकि कढ़ाई में बहुत शोरबा नहीं होता। और फिर इसमें हरा धनिया और हरी मिर्चें डाल दी थी। मज़ेदार सी ये मेरी जो है कश्मीरी स्टाइल कढ़ाई तैयार हो गई थी, और झटपट फटाफट तैयार हुई थी। छोटी सी चुनी मुनी सी रेसिपी है, कोई इसमें इतना ज़्यादा जो है बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं हुई थी। ये
जो मेरी छोटी बहनें हैं या बच्चियां हैं वो सब भी बना सकती हैं आराम से। ये देखिए कितनी माउथ वाटरिंग सी लग रही है ना। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आ रही है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा बेल आइकन के साथ, ताकि आपको मेरी हर वीडियो आसानी के साथ मिल सके। और मेरी जो वीडियो है उसको लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा फैमिली फ्रेंड्स में, ताकि मेरी फैमिली भी बहुत ज़बरदस्त किस्म से बढ़ जाए। और जी मेरे मुझको एक प्यारा सा खूबसूरत सा फीडबैक भी ज़रूर दीजिएगा। आपका फीडबैक ही मेरी हौसला अफजाई होती है। और आपको ये रेसिपी कैसी लगी मुझे ज़रूर बताइएगा। और जी आप लोग जो हैं मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। और जी अपना बहुत ज़्यादा ख़्याल रखिएगा। मैं आपसे इजाज़त लेती हूँ, आइंदा वीडियो में मिलूँगी। आप अपना ख़्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।